चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। दोस्तों, आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई को करने करने का प्रयास भी आप लोग करते होंगे। दोस्तों, इसके पहले जो है परसेंटेज का 3 या 4 क्लास मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में, उसमें सब होगा। इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर का जो है टाइप 1 लेकर आया था आपके सामने। यानी प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं वो टाइप 1 में जो क्वेश्चन पूछ सकता है, उस क्वेश्चन को मैंने इसके पहले आपको बोर्ड पे कराया था। अभी जो आप देख सकते हैं इसके अभी जो है ये टाइप 2 है। यानी टाइप 2 वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे एकदम आसान से, एकदम आसानी से मित्रों, इस बात को आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। इस बोर्ड पे यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन लगा भी दिए हैं कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो टाइप 2 में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले दोस्तों बोला है, क्वेश्चन क्या बोला कि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुना करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। दोस्तों, एक बात हमको सबसे पहले बताइएगा, किसी भी आदमी को अगर कोई संख्या बोले कि 5 से गुना करने के लिए किसी संख्या में, मान लीजिए वो संख्या x ही है, उसमें आप बोले कि उसको 5 से गुना कीजिए, लेकिन वो क्या किया, 5 से ना करके उसमें 10 से गुना कर दिया। अगर वो संख्या x था, अगर वो संख्या x था तो 5 से गुना करने के लिए अगर जाता, अगर संख्या x था तो 5 से गुना करने के लिए जाता तो मेरा आंसर आता 5x, लेकिन उसको क्या किया, 10 से गुना कर दिया, यानी 10 से गुना किया, तो आंसर आ गया मेरा 10x। यानी उसमें गलती जो किया है वो गुना करने में। इसमें पूछ रहा है कि प्रतिशत में परिवर्तन कितना हो गया, यानी प्रतिशत में परिवर्तन कितना हो गया, इस बात को दोस्तों हमको समझना है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम आपको 2 मेथड से बताऊंगा, 2 या 3 मेथड से बताऊंगा। लेकिन अभी जो है एक बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, बेसिक जो इसका क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ये ना समझ लेते हैं दोस्तों कि कैसे हम बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन अब बनाते हैं ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को बनाने से पहले ज़रूरी यह है कि बेसिक जो चीज़ होता है उसको थोड़ा सा समझना। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए कि वो संख्या हम अगर x मानते हैं, अगर वो संख्या क्या मानते हैं, हम x मानते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, वो संख्या में क्या किया है, वो 3/5 से गुना कर दिया है। एक आदमी जो है 3/5 के बजाय 3/5 से हमको गुना करना था, सही इतना था, लेकिन किया है कितना, तो वो 7/4 से गुना कर दिया है। दोस्तों, अगर ये 3/5 से गुना करता, 3/5 से गुना करता तो यह सही आंसर आता, लेकिन वो गलती क्या किया है कि उसको 7/4 से गुना कर दिया है। आंसर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 3x बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे x को रख के, यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, या 7x बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइएगा थोड़ा बेसिक जो मेथड होता है उसको मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद जो है एकदम आसानी से बताऊँगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम देखते देखते बना दीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा, इसमें आपको गौर फरमाना है मित्रों, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये हो गया। यानी एक बात बताइएगा, सबसे पहले दोस्तों एक बात बताइएगा, परसेंटेज अगर चेंज निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर हम निकाल देंगे तो परसेंटेज जो चेंज हो जाएगा वो आराम से निकल जाएगा। यानी सबसे पहले हम डिफरेंस को निकालते हैं। अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो 7x बटा क्या हो गया, 4, अब माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x बटा क्या हो जाएगा, 3x बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का जगह एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे यहाँ ले लीजिए, दोनों का एलसीएम अगर यहाँ पे 20 लेते हैं तो 4×5 कितना हो गया, 4×5 20 हो गया, 4×5 20 और 7×5 कितना हो गया, 35, यानी 35x हो गया। यहाँ से 5×4 20, 5×4 20 और 4 हैं कितना हो गया, यहाँ से 12x हो जाएगा। अच्छा, 35 में से 12 चला जाएगा मित्रों, 35 में से, तो 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3, और 1 में से 3 में से 2 गया तो कितना हो गया, यानी 23x बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये डिफरेंस इतना आ गया, ये डिफरेंस इतना आ गया ना, ये डिफरेंस तो इतना आ गया। और यहाँ से देखिए, इसको हम लेके यहाँ पे चलते हैं, इसको हम लेके क्या किए, यहाँ पे आ गए। अब देखिएगा डिफरेंस जो होता है वो कितना है, तो 23x बटा कितना है, यहाँ से मेरा आ गया 20, ठीक है। अब बट्टा में क्या करेंगे, 23x बटा 20 हो गया, ठीक है ना, 23x बटा 20 हो गया। अब बट्टा में जो क्या करेंगे हम,
ये वाली संख्या, यानी मूल संख्या क्या थी, ये थी। यानी 3/5 के बजाय हम क्या किए हैं, 7/4 से गुना कर दिए हैं। ओरिजिनल तो ये होना चाहिए, लेकिन किए हैं ये से, तब बढ़ के इतना गया है, तब बढ़ा है कितना, 23x/20। कितना में बढ़ा है, तो 3x बटा कितना में, 3x बटा मेरा कितना में, तो 5 में बढ़ा है। 3x बटा कितना में, 5 में बढ़ा है। आपको बताए थे ना कि बाहर का गुना बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। ये बाहर का गुना हम क्या करेंगे, बाहर ही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, या 23x गुना में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 23x गुना 5 बराबर 20x गुना क्या हो जाएगा, 3। ये 3x से x कट जाएगा, ठीक है ना। अब 5 से क्या करेगा, तो 5 चौका कितना, 20 हो गया। यानी ये हो जाएगा कितना, 23। और 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 12। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब परसेंटेज में चेंज दोस्तों करना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से हम गुना कर देते हैं। तो 4 3 ये कितना हो जाता है, 12। और 4 25 कितना हो जाता है, ये 100 हो जाता है। यानी आंसर मेरा आ गया कितना हो गया, तो 23 गुना 25। 23 गुना क्या हो गया, 25/3। यानी 23 गुना 25/3 हो गया। 23 में 25 से अगर आप गुना करिएगा, 23 में 25 तिया कितना होता है, 75 के 5, हाथ में लगा कितना, 7। तो 25 दूना 50 और 7 कितना होता है, 57। यानी 575 बटा कितना हो गया, 3। इसको अगर आप गुना करिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम गुना करते हैं तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। 3 एकम 3 और 3 बचा कितना, 2। तो 3 नवा कितना हो गया, 27। और उसके बाद से फिर जाएगा 3 एकम 3 और बचा कितना, 2। तो 191.2/3% जो आ गया, 191.2/3% क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो गया दोस्तों। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको। लेकिन इस प्रकार से मुझे नहीं बनाना है। इस प्रकार से अगर एग्जाम में पूछता है तो मुझे क्या करना है, नहीं बनाना है। इस प्रकार से नहीं बनाना है, ताकि ये जो प्रोसेस अगर हम करते हैं बेसिक मेथड से, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाता है, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा मित्रों। समय दोस्तों इसमें ज़्यादा लगेंगे आपको। तो इस मेथड से हम नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे एकदम सिंपल मेथड। कुछ नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट आपको आंसर देगा, ठीक है ना। ये मेरा बेसिक मेथड हो गया। इसको अगर हम फर्स्ट मेथड मान लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लेते हैं, ले लेंगे स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं सेकेंड मेथड आपको बताऊंगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए सेकेंड मेथड इसका देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसको अगर हम मिटा देते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से अगर हम इरेज कर दें इसको, चलिए दोस्तों इसको हम मिटा ही देते हैं। देखिए कितना आसान से मैंने सेकेंड मेथड को भी डील किया है, और एकदम आसानी से आप देखते रहिएगा और सब कुछ आपके आंखों के सामने बनेगा। सब कुछ क्या होगा, आपकी आंखों के सामने ही बनेगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है मित्रों, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है, ये जो दो को संख्या दिया है ना, एक दिया है 3/5 दिया है, और दूसरा जो दिया है मेरा 7/4 दिया है। सबसे पहले क्या होता है कि जो इसके हर में रहेगा, ये हर में रहेगा, ये दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। अगर ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। मान लीजिए संख्या 20 हो गया। इसमें क्या किए हम, 3/5 से गुना करना था, लेकिन हम किए कितना से, 7/4 से। इसका जब गुना करके यहाँ पे रखिएगा तो 5 चौका 20 और 4 3 कितना, 12 हो जाएगा। यहाँ से कीजिएगा 4 5 20, 4 5 20, 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया। यानी 35 और 12 घटाइएगा, 35 12 डायरेक्ट घटाइएगा यहाँ पे, 35 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 35 में से 12 जाएगा तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, और 2 23 हो जाएगा। 23 यहाँ पे हो गया ना, दोनों का अंतर 23। अब बट्टा में क्या हो गया, 12, और गुना में क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 हो गया। 4 25 में कितना होता है, 100 होता है। अब 25 तिहाई कितना होता है, 75 के 5 ला कितना, 7। 25 दूना 50 और 7 कितना होता है, 57 बटा कितना हो गया, 3। इसको अगर कटाइएगा तो 19 से 3 एकम 3 हो गया, 3 और 2 5 3 नवा कितना हो गया, 27। फिर 3 एकम कितना, 1 और 2 बटा कितना हो गया, 3।
इतना प्रतिशत आ गया कि नहीं आ गया आंसर, यानी 191.2/3% ऐसे भी आ गया। इसका अगर इस प्रकार से करें तब भी इसका आंसर उतना ही आ गया, ठीक है ना। ये सेकेंड मेथड हो गया, ये क्या हो गया मेरा सेकेंड मेथड हो गया, ये हो गया मेरा सेकेंड मेथड, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस ये दोनों जो संख्या होता है ना, ये दोनों संख्या में उसका जो हर होता है आंसर, और हर वाला का क्या करते हैं हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, ताकि इससे भी गुना करें तो कटे और इससे भी गुना करें कटे। दोनों का गुना करने से कटेगा तो ये सिंपल हो जाएगा फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे 20 लिए एलसीएम, 3 से काटे तो 12 हो गया, 35 हो गया। आना चाहिए इतना लेकिन आया कितना 35, तो बढ़ा है कितना तो 23 बढ़ा है कितना में तो 12 में, और गुना में 100 कर दिए तो परसेंटेज में चेंज हो गया 191.2/3%, इसका आंसर आ गया। ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड भी देखिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम थर्ड मेथड को अगर हम चर्चा करते हैं, थर्ड मेथड की अगर चर्चा करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं आप लोग। चलिए थर्ड का भी देख लेते हैं। इसमें भी नहीं करना है, थर्ड वाला में भी नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आएगा। देखिए इसका कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस प्रकार से जब भी आ जाएगा ना, सबसे पहले क्या करेंगे डायरेक्ट हम उसका क्या करेंगे, 3/5 है रेशियो फॉर्मेट में कर देते हैं। और यहाँ से कितना है 7/4 है, या क्रॉस करिएगा तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से करोगे 7/5 कितना हो गया 35, यानी 12 हो गया और ये क्या हो गया मेरा 35 हो गया। ये 12 हो गया और ये 35 हो गया। अंतर कितना का हो गया हम जान गए, अंतर 23 का हो गया। कितना में तो 12 में, गुना में क्या किए तो 100 कर दिए, तो 4 3 कितना हो गया 12, 4 25 में कितना हो गया 100, यानी ये हो गया 575 बटा कितना हो गया 3, 573 का मतलब कितना हो गया 191 पूर्णांक कितना हो गया 2/3% हो गया, 191.2/3%। डायरेक्ट इतना आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट मेथड बनाए, सेकेंड मेथड बनाए, और ये जो है मेरा थर्ड मेथड हो गया। ये क्या हो गया थर्ड मेथड है, ठीक है ना, थर्ड मेथड है। कहीं कहीं डायरेक्ट इसी से बना लेंगे हम आंसर को। चलिए अगला कंसेप्ट को देखते हैं, उसमें क्लियर हो ही जाएगा, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कोई आदमी जो है 5/3 से उसको गुना करना था, 5/3 से उसको क्या करना था गुना करना था, लेकिन वो 5/3 से गुना नहीं किया है। वो गुना कितना से किया है, आपको 3/5 से गुना किया है। अब देखिए तो सबसे पहले हमें ये 5 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 3 हो गया। दोनों मेथड से बताते हैं। वो बेसिक मेथड छोड़ दिए, 3 कितना हो गया 5 हो गया, और जो है इसमें कितना है 3/5 से करना था इतना से मुझे क्या था करना था, लेकिन किया है कितना से इतना से, किया है इतना से। दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होता है दोनों का, यानी 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। करना था गुना कितना से 5/3 से गुना करना था, 5 बटा क्या करना था 3 से गुना करना था, लेकिन किया है कितना तो 3/5 से किया है। तो 3 5 कितना हो गया, तो 3 5 15, पचवा कितना हो गया 25 आया। करना था इतना से लेकिन किए हैं कितना इतना से। अब 5 3 कितना हो गया 15, 3 3 कितना हो गया 9, 25 चाहिए, आया है कितना 9। अंतर कितना का है बाबू, देखिएगा बाबू यहाँ पे अंतर जो आप देखिएगा अगर, तो अंतर कितना का है, अंतर कितना का है यहाँ पे, अंतर है कितना का 16 का अंतर है। कितना में तो 25 में। परसेंटेज में चेक करना है तो क्या करेंगे 100 से, तो 25 चौका कितना हो गया 100, यानी 16 चौका कितना हो गया 64%। 64 क्या हो गया 64% हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 64%, यानी ये वाला जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन जो बी हो गया, इसका परसेंटेज आंसर आ जाएगा। और देखिएगा ये तो सेकेंड मेथड हम बता ही दिए। उसके बाद सर रेशियो जो मेथड मैं आपको बताया था, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है 5/3 है, इसको क्या कर देंगे हम 3/5 लिख देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तो 5 कितना हो गया 25 हो गया, और यहाँ से 3 3 कितना हो गया 9। अच्छा 25 चाहिए, आया है कितना 9, तो 16 का क्या है कमी है, बटा में कितना 25, गुना में क्या करेंगे 100। तो 25 चौका 100 हो गया, 16 चौका कितना हो गया 64% हो जाता है। डायरेक्ट रेशियो मेथड जो होता है ना, रेशियो जो मेथड होता है, रेशियो मेथड से डायरेक्ट हम बनाते हैं क्वेश्चन को। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड हो गया। ये जो होता है एलसीएम मेथड है, यानी इसमें मैंने एलसीएम लेके बनाया है, और इसमें जो मैंने क्या किया है, इसमें जो मैंने किया है कि रेशियो से बना दिया डायरेक्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेकिन बनाया है मैं दोनों से,
इसलिए बनाया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं एलसीएम मेथड ही ठीक है ज़्यादा, वैसे भी फास्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा, फास्ट करेंगे तो वही हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 बटा क्या है 3 है और यहाँ पे कितना है 3 बटा 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर लेते हैं एलसीएम ऑफ 3 और क्या होता है 4, इसका एलसीएम लेते हैं 4 तो कितना होता है 12 हो जाता है। इससे कटाइएगा अगर गुना करिए कितना से 4 बटा 3 से गुना करने के लिए कर दिया है कितना से, तो 3 बटा क्या है 4 से गुना कर दिया है, तो 3 चौका 12 4 चौक कितना हो गया 16 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 12 3 3 कितना हो जाएगा 9। अच्छा 9 है 16 है, होना चाहिए होगा 9 हो गया है 16, अंतर कितना का है तो 7 का अंतर है। अंतर कितना का है 7 का है, अंतर कितना का है 7 का है। 4 बटा 3 से गुना करना है 3 बटा 4 से गुना किया है 16 आया, 4 3 चले 3 चौका कितना हो गया 12, 3 चौका कितना हो गया 12। अच्छा 4 चौका 16 ठीक है, 7 का अंतर है, बटा में क्या हो गया 16, अगुना में क्या हो गया यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 4 25 में कितना होता है 100, 4 चौका कितना होता है 16, 4 चौका 16 4 25 100, 25 छक कितना होता है दोस्तों, आप जानते हैं 25 चौका 100 होता है, अब 25 छक 150 होता है, अब 75 तो कितना हो गया 175 बटा कितना हो गया 4 हो गया। 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका कितना हो गया 16, बचा कितना 17, तो 4 3 कितना हो गया 12, 13 14 15, 43.3 बटा 4%, 43.43 आ रहा है क्या। 4 चौका कितना हो गया 16, 4 चौका कितना 16 1 17 बचा तो 15, तो 4 3 कितना हो गया 12, 12 3 15, 43.3 बटा 4%, 43.3 बटा 4% इसका आंसर आ जाएगा। ये ठीक है ना। यहाँ से अगर 4 बटा 3 अनुपात 3 बटा अगर हम 4 करते हैं, रेशियो मेथड से देख लेते हैं, इसको रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं। तो 4 चौका कितना हो गया 16, 4 चौका कितना हो गया 16, 3 3 कितना हो गया 9। अच्छा 16 है और क्या है 9 है, 16 चाहिए 9 आ गया, तो 9 और 7 कितना होता है 16, 7 बटा कितना हो गया 16 गुना कितना हो गया 100, तो 4 25 कितना हो गया 100 और 4 चौका कितना हो गया 16, यानी 25 7 है, तो 25 छक होता है 150, 25 चौका 100, 25 छक होता है 150, अब 25 7 कितना होता है तो 175 बटा कितना हो गया, यहाँ से हो गया मेरा 4, तो 4 चौका कितना हो गया 16, 16 1 17 हो गया, 1 बचा, 4 3 12, 12 3 15, 3 बटा कितना हो गया 4, यानी 43.3 बटा 4% आंसर। आंसर जो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों से ये रेशियो मेथड से मैं बता दिया हूँ और यहाँ पे जो होता है एलसीएम मेथड से मैं आपको बता दिया हूँ, दोनों का जो आंसर है सेम ही आ रहा है, 43.3/4 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा ये सब कंसेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये सब जो कंसेप्ट है, ये सब जो कंसेप्ट है मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आशा कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आया होगा, यानी टाइप 2 है परसेंटेज का, जो टाइप 2 है परसेंटेज का टाइप 2 आपको पसंद आया होगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं हर एक दिन कुछ नया लेकर आपके सामने आऊँगा। अगर आप मात्र 20 मिनट ही हमको देते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में ऐसा आपका नमूना पैदा कर दूंगा दोस्तों, मैथ्स में ऐसा आपको बना दूंगा ताकि आप 0 लेवल से हाई लेवल तक पहुंचने का जो प्रयास करने का सपना जो लेकर आए हुए हैं, नौकरी लेने का जो सपना लेकर आए, उसको एकदम पूरा करिएगा आप दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों मेहनत करते रहिए, हमेशा लगन के साथ मेहनत करिए, क्योंकि सफलता एक चुनौती होता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है। जब तक सफल नहीं होना है तब तक नींद और चैन को त्याग देना है दोस्तों, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। आशा कर सकते हैं कि आप लोग का प्यार मुझे मिलेगा और वीडियो जो है, वीडियो को जो है जब भी आप देखने जाएंगे चैनल पे, तो सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट करके देखिएगा। मैंने 1 से लेके 2 या 3 से 4 पार्ट मैंने पढ़ाया है, जिसमें से एक पार्ट जो है इसके पहले जो टाइप 1 को मैं पढ़ाया था, क्वेश्चन सीरीज लेकर आया था, ताकि अगर आप कंसेप्ट को सीखते हैं तो कंसेप्ट सीखने के साथ होता क्या है कि आपको उसका प्रीवियस ईयर सोल्यूशन भी करते जाना है। प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करने से होगा क्या कि आपका कंसेप्ट जो है
और मजबूत होगा, और आपका अंदर से जो है आपको लगेगा कि मैं मैथ्स को सीख रहा हूँ दोस्तों। इसलिए मैं चाहूँगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर जो है टाइप वाइज टाइप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप लोग किसी भी इंडिया का किसी भी बुक हो, दुनिया का किसी भी बुक से परसेंटेज का क्वेश्चन आप लोग वो चीज़ उठा के देखिएगा, उस टाइप को देखिएगा, आपको कभी नहीं फंसेगा मित्रों। ठीक है, लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।